मतलब कहने का अभिप्राय आपका 5 साल तक इनको कहीं सोए हुए थे, और अखिलेश जी का भी प्रत्यारोप है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार रात में गांजा, ये अखिलेश जी का बयान है सर। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए, मैंने करोड़ों लोगों का श्रद्धा का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर। एक सर मतलब आस्था का केंद्र है, राजनीति का केंद्र नहीं है सर। नहीं बता रहा हूँ मैं आपसे, आस्था का केंद्र है और लाखों लोगों की भावनाएं गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जिस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं है कि चीलम का आरोप, गांजा का आरोप, और मैं कहता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा कि अगर कोई समाजवादी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता साबित कर देगी कि जो कि चीलम पीते हैं या भांग लगाते हैं, ये अखिलेश की ये भावना उनके दुर्बुद्धि को बताती है। और अखिलेश यादव का ज्ञान इसलिए अपूर्ण है कि जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं है। आज देख लीजिए कि उनके करतूतों के चलते ही उनके अपनी ही भाई की पत्नी प्रतीक यादव। लेकिन सर एक आरोप और आता है आपके ऊपर। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस सरकार में उत्तर प्रदेश में अगर किसी बिरादरी की, किसी जाति की चल रही है तो वो राजपूत और ठाकुरों की चल रही है, और मतलब राजपूत और ठाकुरों पर कितना हो भी बड़ा मुकदमा हो वो बहुत जल्दी साफ हो जा रहा है। और इस सरकार में मुख्य टारगेट ब्राह्मण और मतलब यादव बिरादरी को ही लिया जा रहा है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये आरोप केवल समाजवादी पार्टी के लोग लगाना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, आज मैं आपको एक उदाहरण बताना चाह रहा हूं। सबसे अधिक कोई ब्राह्मण विरोधी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण देख लीजिए। नंद किशोर मिश्रा को 5 वर्ष तक आश्वासन दिया गया कि आप विधानसभा क्षेत्र में लग रही है, आपको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। और आज मैं देखा हूं कि उनके टिकट को, जीते हुए प्रत्याशी को उनका टिकट बने, जीतने वाले विनर कैंडिडेट थे, उनका टिकट काट करके किसी अन्य व्यक्ति को टिकट। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के बुरे दिनों के साथी, क्या नाम है, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी थे। मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, हालांकि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन रिगार्ड उनका करता हूँ। आप ये बताइए, ब्राह्मण होने के नाते कस्याएँ छोड़ा करके और सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ लाकर चुनाव लड़ाया कि यहाँ से वो चुनाव हारने जा रहे हैं। और रही बात ब्राह्मण विरोधी होने की बात आप कर रहे हैं, इस प्रदेश का मुख्य सचिव ब्राह्मण है। इस प्रदेश का अभी एक वीडियो वायरल हुआ था सर, आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की, जो कुर्सी हटाकर और साइड में बैठ रहे हैं, और ऐसे आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, चिन्मयानंद जी को बाहर किया जाता है, सेंगर पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाता है, और कई ब्राह्मण जो होते हैं उनको टारगेट पर लेकर उन्हें मतलब क्या किया जाता है, ठोक दिया जाता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? योगेंद्र सिंह सेंगर अगर ठाकुर थे, उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसका अंजाम भुगत रहे हैं कि नहीं? आप बता दें मुझे। योगेंद्र सिंह सेंगर ठाकुर थे ना, लेकिन उन्होंने अगर काम गलत किया तो उसका अंजाम भुगत रहे हैं। सरकार ने तत्काल SIT जांच करके उनको जेल भेजने का काम किया। और ये देख लीजिए, मतलब क्यों बरी किया गया सर? उन पे मतलब उनका साक्ष्य तो मिल चुका था कि वास्तव में गलत है, फिर उनको क्यों बरी किया जाता है? इस प्रदेश का पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में अरबों रुपए खनन में कमाया। लेकिन सर गायत्री प्रजापति तत्कालीन सरकार में, उस समय समाजवादी की सरकार थी, और स्वयं समाजवादी के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी करवाई जाती है। मैं बता दे रहा हूँ आपसे, ये ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी से उनको टिकट अखिलेश ने दिया, और अखिलेश स्वयं उनके साथ मंच पे खड़ा होकर के समाजवादी पार्टी का प्रचार करके और गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए वोट मांग रहे थे। इस प्रदेश के राजनीतिक तत्कालीन विरोधी राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने जब आवाज़ उठाया, तब उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी हुई। और आज देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने उनको अमेठी से उनके पत्नी को टिकट दिया है, और उनकी पत्नियां, उनकी पत्नी और उनकी पुत्रियां घूम कर रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि कोई बलात्कार का आरोपी पकड़ा जाए तो क्या वो गलत है? सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि आपकी भी जाति यादव के नाम पर जय यादव जय माधव, एक्स्ट्रा हो तो आगे भेजवा दो, यही नारा रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, न किसी ब्राह्मण से चलता है, न किसी ठाकुर से चलता है, न किसी यादव से चलता है। जिसके जो कानून का उल्लंघन करेगा उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन रही बात, अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि यहाँ से नंद किशोर मिश्रा के साथ अब सपा ने क्या किया। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इसके पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने उनके साथ क्या किया, वो इसका ही जवाब दे दीजिए।
तो भाई मिश्रा जी हैं, पार्टी ने उनको लगा कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उनको टिकट नहीं दी, हो सकता है पार्टी उनके लिए एमएलसी का सीट दे। ये तो पार्टी का निर्णय, पार्टी का निर्णय है भाई। हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो निर्णय आएगा उसको मानेंगे। तो अब की बार मतलब आपका मतलब यह है कि मौसम बदल चुका है? मौसम बदल चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। आप क्या कहेंगे सर, मौसम वास्तव में बदल चुका है कि पुनः वही सरकार बुलडोजर वाले बाबा? देखिए समाजवादी लोग कैसे झूठ, एक बात सुना है आपने, देहात में कहावत है, जे उखियाड़ी मुख ना दी दुका कुलवाड़ी मीठा दी। एक आदमी को 5 वर्ष तक यहाँ आश्वासन दिया गया कि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाएगा। अब मेरे मित्र सरकार बनने नहीं जा रही है, कहना एमएलसी बना दिया जाएगा। एक आदमी जो 5 वर्षों तक मैंने क्या कहा जाए, अपने राजनीतिक मूल्यों को तिलांजलि दे करके, जो वर्षों तक आरएसएस में काम किया, राजनीतिक मूल्यों को तिलांजलि दे करके विपरीत विचारधारा की राजनीति में जाकर 5 वर्षों तक समाजवादी पार्टी के लिए संगठन बना करके एक लोगों को जोड़ने का काम किया। ये कह रहे हैं कि हारने वाले प्रत्याशी हैं। देखिए कई पार्टी ये सोच रही होगी कि इनको संसदीय लड़ा दिया जाएगा। कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग ये जानते थे कि मूल रूप से उनकी समस्या आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, और उनको आरएसएस के होने के नाते, पूर्व में आरएसएस के विचार के होने के नाते उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि ये भारतीय समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती है, और तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम नंदकिशोर मिश्रा का टिकट यहाँ से समाजवादी पार्टी ने काटा है। बदलने जा रही है कि बुलडोजर वाले बाबा? बदलने की चांस नहीं है। क्यों? कई लोग तो कह रहे हैं कि अब परिवर्तन हो रहा है। 2007 से देखा जा रहा है कि मायावती के बाद से मुलायम के बाद से मतलब मायावती, अखिलेश इत्यादि परिवर्तन होता है और हरदम बढ़ोतरी होती है, परिवर्तन करता है उत्तर प्रदेश। तो इस बार परिवर्तन करेगा कि, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि मौसम खराब है। तो मौसम वास्तव में खराब है कि बुलडोजर वाले बाबा अपने बुलडोजर को लेकर हावी है? हो सके कि उसका सरकार बने तो और मौसम खराब हो सकता है पूरे लोग के लिए। सरकार इस बार फिर से भाजपा का बनेगा। आप युवा हैं, आप क्यों बुलडोजर वाले बाबा को चाहते हैं? आपके लिए ये सरकार क्या किया है? बहुत कुछ किया है। जैसे में पीएम किसान जो योजना है वो हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। आपको भी मिलता है? आपको भी मिलता है? हमको भी मिलता है, बता रहे हैं जी। कितना मिलता है? 2000 मिलता है। 2000 में क्या क्या हो जाता है बताइए? क्या क्या होता है उससे मतलब नहीं है। क्यों मिलता है? क्यों दिया जा रहा है? यही सपा का सरकार था तो 1500 रुपया सुखारी आया था, जो चेक हर एक लेखपाल के पास आया था, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, सब खा गए। इसमें जो भी है किसान के खाता में आ रहा है, इसमें कोई अधिकारी न खा पा रहा है न ले पा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 2000 रुपए के लिए आप युवा? रुपये के लिए नहीं बात है, हाँ, रुपये की बात नहीं है, आ रहा है खाता में आ रहा है डायरेक्ट, और उसके सरकार में 2000 रुपए में क्या क्या हो जाती है? 2000 रुपए में क्या क्या हो जाता है? होता है या नहीं होता उससे मतलब नहीं है। आप पहले करते क्या? आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। हाँ, किसान है। किसान है, पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए फाइनल है। तो बीए के बाद से आप क्या रोजगार करना चाहते हैं? सरकार क्या रोजगार देगी आप? रोजगार दे नहीं रही है। क्या? जैसे बहुत भर्ती आया है, कई भर्तियों का तो पेपर लीक हो गया है। हम बता रहे हैं भर्ती, उसके सरकार के जैसे पैसे पे नौकरी नहीं मिल रहा है। हमारे ग्राम सभा में 2-3 लोग का नौकरी हुआ है, बिना पैसे का हुआ है। इस सरकार में भी पैसे लिए जा रहे हैं सर, इस सरकार में भी पैसे लिए जा रहे हैं। इस सरकार में लोग कुर्सी छोड़कर फरार हो जा रहे हैं। इस सरकार में भी लोग फरार हुए। अभी सर इसी तहसील से एक वीडियो वायरल होता है, आपके माल बाबू का वीडियो वायरल होता है पैसे लेते हुए, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। सर भ्रष्टाचार की बात कर, माल बाबू हमसे पैसा लेना, जो कोई हमारा काम हो तो अगर आप पैसा देंगे तो लेंगे पैसा, बताइए। तो सर कहीं ना कहीं से सरकार पैसा ले रही है सर, कहीं ना कहीं सरकार पैसा ले रही है, और सरकार पैसा ले रही है इसलिए नीचे वालों को भी लिया जा रहा है। वो कहे ना कि सरकार पैसा ले रही है। सर इस सरकार का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, मतलब 10,000 पहले कम पैसों में काम होता था, और आप अकेले डीएम साहब को ज्यादा पैसा दे दीजिए उतने में काम हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि उस सरकार में पैसा लगता था, इस सरकार में पैसा नहीं लग रहा है। काम हम कराते हैं तो हमको नहीं पता है, हम भी। लेकिन सर यहाँ पर कई लोग भी काम करवाते हैं, तो कई लोग काम करवाते हैं सर, और कई लोग काम करवाते हैं। क्या सर इस सरकार में रिश्वतखोरी है कि नहीं है? नहीं है, एकदम रिश्वतखोरी है। तो वीडियो क्यों वायरल होता है सर? आपके माल बाबू का वीडियो वायरल होता है। कभी दिए नहीं है तो हम कैसे बता दें रिश्वतखोरी?
तो किसी ने लग रहा है कि नीचे खोर तो लोग खुदे हैं, किसी पैसा दे रहे हैं। किसी ने लगा कि नीचे से पैसा थमा के उनका वीडियो बना लिया। वो तो जो दे रहा है वो खुद रिश्वतखोर है, उसको क्या बताया। मतलब रिश्वतखोरी के नाम पर देंगे तो हम लेंगे। मतलब अब की बार बुलडोजर वाले बाबा मौसम खराब नहीं है, मौसम खराब है कि मौसम बुलडोजर वाले बाबा खुद ही अपराधी हैं, वो अपने पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवा ले रहे हैं पहले। तो मतलब आपका कहना आपके कहने का अभिप्राय है मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है और इस बार हमारे विधानसभा में हैट्रिक लगने जा रहा है अजय कुमार लल्लू। लेकिन अजय कुमार लल्लू की सरकार तो नहीं बनेगी। सरकार बने या ना बने, यहाँ के लिए अजय कुमार लल्लू जीत रहे हैं। क्यों अजय कुमार लल्लू जीत रहे हैं सर अजय कुमार लल्लू क्योंकि युवाओं के लिए सदन में और सड़क में सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ उठाने वाला कोई विधायक है तो अजय कुमार लल्लू हैं। सड़क से लेके सदन तक काम के लिए, युवाओं का काम के लेके, नौजवानों का काम के लेके, चाहे जो भी काम है एकदम यार। अजय कुमार लल्लू के पास मैंने 2 बार गया है। एक ब्रह्म स्थान पे नलका के लिए वो आश्वासन देकर 2 साल में आज तक नलका नहीं हलवाए हैं। वो जब हमारे ग्राम सभा में जाएंगे सबसे पहले आवाज मैं उठाऊंगा उनके। क्या सर आप पे प्रत्यारोप आता है? अब बताइए क्या कहना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि 2 बार जाते हैं विकास के नाम पर, विकास का कार्य नहीं करते, केवल आश्वासन देते हैं। उनका विकास का कार्य क्या? नल लगवाना सर। वो तो विकास कोई किए ही नहीं है। और वो विकास कोई नहीं किए हैं। कौन विकास किया है सर? विकास कौन किया है? जहाँ बैठे हैं विकास तो मान लीजिए पूरी अजय कुमार लल्लू का देन है। जो छत हुआ है, जो अल्वेस्टर लगा हुआ है, अजय कुमार लल्लू का देन है, उन्हीं का लगवाया हुआ है। विकास अब इससे ज्यादा क्या होता है? रोड बनी हुई है, 10 आइले कुछ कही लेना है। और इससे पहले कौन आप किससे विकास किया? वोट मांगे गाँव में तो कहते बड़का बहुत हमने गजन छोटका कई बार इनके ठीक कर देवे के बा, ये तो कहते हैं। मैंने ऊपर और नीचे को लेकर जाति के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। विकास तहसील में होता है, गांव में होता है। ये बताइए विकास सबके लिए करते हैं। अजय कुमार लल्लू सबके लिए विकास किए हैं। विकास काम का दायरा विधायक का क्या होता है आप जानते हैं? ये काम परशुराम की मूर्ति लगा के ब्राह्मणों को बेवकूफ बनाने वाली सपा, पूरे जिलों को ब्राह्मण विहीन करने वाली सपा गर्त में जाएगी सपा। कई लोग ये सरकार सर हेलो इस सरकार में तो केवल ब्राह्मणों को राउंड पर लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के नाम पर वो वोट बनाने वाली सपा, ब्राह्मण को नाम पे बेवकूफ बनाने वाली सपा, पूरे जिलों को ब्राह्मण विहीन करने वाली सपा। और सर इस सरकार में भी तो कोई ब्राह्मणों के साथ उचित न्याय नहीं दिया गया है। सपा से ज्यादा सम्मान मिला है ब्राह्मणों को इसमें। जैसे बताइए सर क्या क्या सम्मान मिला है ब्राह्मणों को, क्या क्या दिया गया है? अरे इसमें कोई गाली तो नहीं दे रहा है नाम लेके, उसमें और लोगों को गाली देते हैं नाम लेके। ब्राह्मणों को हत्या हुई है। अच्छा ब्राह्मणों विकास कानपुर से लेके हजारों जगह ब्राह्मणों की हत्या होती है, दलितों को दबाया जाता है, अपराधी ब्राह्मण की हत्या हुई है इस सरकार में। अपराध। अच्छा सर सेंगर को आप क्या मानते हैं? अपराधी नहीं है, वो गंगा जल से डुबो दिए गए हैं। चिन्मयानंद जी अपराधी नहीं है? अपराधियों को क्यों नहीं मारा जाता है? जेल में है ना, जेल में जो बाहर रहेगा मरेगा, मतलब अपराध करेगा मरेगा। सर आप एक कचहरी परिसर में है, न्याय के लिए भी कुछ जगह होता है, तो न्यायपालिका को छोड़कर आप सरकार स्वयं निर्णय करना शुरू कर नहीं, जब गोली चलाएगा कोई तो मार खाएगा। चलाए थे पुलिस को थोड़ी, पुलिस को गोली तो अपराधी है तो जेल में, अब पुलिस पे जब गोली चलाएगा तो पुलिस अपोजिट गोली चलाएगी। अजय तिवारी के अपराधी के विषय में अभी तक पता नहीं लगा सर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाजपा सरकार है, ये अपराधियों का संरक्षण देने की सरकारी काम करती है। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं खुद अपराधी हैं। चर्चा चल रही थी कि अपराधी वाला सरकार कौन, भाजपा या समाजवादी? समाजवादी। कैसे सर, कैसे कह सकते हैं आप? अपराधी देख लीजिए, मुख्तार अंसारी समाजवादी, अतीक अहमद समाजवादी, जितने समाजवादी जो अपराधी हैं सबका संबंध समाजवादी पार्टी से है। जी अब आप पर प्रत्यारोप लगता है सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गुरुजी कहाँ हैं? अभी अतीक अहमद समाजवादी, मुख्तार अंसारी समाजवादी। अरे वो कहाँ समाजवादी शपथ, कहाँ शपथ बताए कि कब उनकी ज्वाइनिंग हुई है समाजवादी पार्टी में? नाम लेने से नहीं होता है, ठीक है ना? अब यहाँ देखे हैं ना, अवसरवादिता देखे हैं। अभी लोग कहें कि
कुशीनगर में ब्राह्मण विहीन कर दिए समाजवादी। यानी आपको टिकट मिलेगा तभी आप सपा के साथ हैं, टिकट नहीं मिलेगा तो आप सपा के साथ नहीं है। इसका मतलब यही नहीं हुआ। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय बुलडोजर वाले बाबा की मौसम बदल रहा है, क्या मतलब हम ये कह रहे हैं कि सरकार मौसम परिवर्तन हो रहा है कि बुलडोजर वाले बाबा ही रहेंगे? बुलडोजर वाले बाबा रहेंगे, अभी बुलडोजर वाले बाबा ही रहेंगे। अभी भैया कह रहे हैं कि बुलडोजर वाले जो कह रहा है वो जा रहा है, बुलडोजर वाले बाबा ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बुलडोजर वाले बाबा को हटा दे। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि बुलडोजर वाले बाबा को हटा दे। दुनिया की ताकत क्या? दुनिया की ताकत जनता है जो बुलडोजर वाला बाबा को हराएगी। बेरोजगार छात्र हैं जो बुलडोजर वाला बाबा को हराएंगी। जो छात्र कितना पढ़े हैं आप बताइए, कितना पढ़े हैं? कौन सा कंपटीशन कौन सा पार्ट का? अभी यूपी टेट का परीक्षा हुआ है, पास हुए हैं आप? लेकिन यूपी टेट की परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ तो जितने लोग पेपर लीक किए सारे लोग जेल में हैं। हाँ, बुलडोजर वाले बाबा केवल बुलडोजर जानते हैं किन पे चलवाते हैं? जो उनके पार्टी में नहीं है। नहीं वो खुद गुंडा माफिया नहीं बुलडोजर वाले बाबा गुंडा माफिया चलाते हैं। बुलडोजर वाले बाबा गुंडा नहीं, माफिया चलाते हैं। गुंडा थोड़ी है, बुलडोजर बाबा गुंडा माफिया चलाते हैं। बुलडोजर वाले बाबा रहेंगे लल्लू। मैं हूँ राहुल कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज। धन्यवाद।